as a writer, I myself used to think that if I am doing that character, forget the gender, male, female, भूल जाओ. But if I was that character, how would I react? I would react it in this way. जैसे से लुक टेस्ट में रेडी होके आ रहे थे वैसे हमको पता चल रहा था कि ओके जो हमने सोचा था एग्जैक्टली रेप्लिकेट वो हुआ है जो हमें चाहिए था. मेरी आदत है लाइन्स ऊपर नीचे करने की, और अब गुजराती था तो मैं अपने कंफर्ट जोन में जा रहा था और सामने ही बैठे रहते थे सर. मैं एक बार जाके मैंने पूछा उनको, बोला सर मैं थोड़ा सा अगर इसको ट्विस्ट करूँ चलेगा? वेब सीरीज एक लिमिटेड स्टोरी है कि 10 एपिसोड या 8 एपिसोड में आप वो स्टोरी को खत्म कर रहे हो और उसके बाद सेकंड सीजन आने वाला होता है, तो यहाँ पे रिस्क लेना बनता है. और आज हमारे साथ षड्यंत्र की कास्ट जुड़ी पड़ी है. आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जब ब्रीफ किया गया, क्योंकि डायरेक्टर हैं, राइटर हैं हमारे साथ, एक्टर हैं यहाँ पे, तो जब आप लोगों को ब्रीफ किया गया इस षड्यंत्र के बारे में तो आपका पहला टेक क्या था कि क्यों किया जाए? पर्सनल बात अपनी करूँ तो मुझे ब्रीफ नहीं किया गया था. मैं इनको जानता हूँ और मैं इनको षड्यंत्र से पहले से जानता था, तो इनका जस्ट फ़ोन आया मुझे और मुझे इतना कहा था कि गुजराती वेब सीरीज़ है, बहुत बड़े लेवल पे हो रही है और मुझे लगता है कि तुझे ये करना चाहिए. अगर यू ट्रस्ट मी, आई सेड यस, आई लाइक तो कर लो. आई लाइक ओके. बोला मैं बस एक फॉर्मेलिटी का ऑडिशन भेज रहा हूँ, वो देख के अपने हिसाब से ऑडिशन करो एंड आई विल बी टेकिंग इट अहेड. मैं बोला ठीक है और हो गया. सर आपने तो लिखा है एक तरीके से, आपने जहाँ तक आई नो नॉट रॉन्ग आपने एक्ट भी किया, तो आप जब लिख रहे थे और किरदार बना रहे थे, आपके माइंड में क्या चल रहा था कि कैसे उसको अलग हटके कैसे पेश करूँ सामने, वो क्या थॉट था? सी एक तो आई नो द कैपेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एक्टर जिनको मैं पहचानता हूँ, तो मुझे पता था कि ये कैरेक्टर में ये परफेक्ट सूट होगा. देन आई यूज्ड टू टेल हिम एंड ही यूज्ड टू अप्रूव. That's all. When the writer knows the actor and their capability, it becomes very easy कि ओके ये रोहिणी जी रोल करने वाली है, ये अपराबेन रोल करने वाले हैं, तो ये कैसे बोलेंगे. That I used to visualize. And as a writer, I myself used to think that if I am doing that character, forget the gender, male, female, भूल जाओ. But if I was that character, how would I react? I would react it in this way, dialogue-wise. So I write the dialogue accordingly. आप उस कैरेक्टर में हर कैरेक्टर में ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने सोचा अब इसको मैं नहीं पहचानता था, मैंने इसका कैरेक्टर इसको ध्यान में रख कर नहीं लिखा है. बट आई हैड वन पोर्ट्रे ऑफ अ पर्सन कि मेरा ये जो पारस पटेल का जो कैरेक्टर है वो ऐसा होगा, तो उससे मैच होता हुआ आदमी मुझे अगर मिल जाता है एंड ही इज सर्विंग द पर्पस, मेरा काम खत्म हो गया. और अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्टर का काम आसान नहीं है, उनको एक्टर्स को संभालना है, राइटर्स की डिमांड्स पूरी करनी है, उनके साथ स्क्रिप्टिंग डिस्कस करनी है तो पूरी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये इस षड्यंत्र से, कास्ट के साथ, राइटर के साथ, ओवरऑल? बाबुल भाई के साथ मैंने इसके पहले 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो हमारा मेल मिलाप काफ़ी अच्छा है. हम समझते एक दूसरे को, कॉन्सेप्ट को, और हम लोग झगड़ते भी बहुत है, क्योंकि जब तक मुझे वो किक ना लगे या तो उनको वो चीज़ की किक ना लगे कि हाँ ये एप्ट लग रहा है, इसके आगे हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, तब तक हम दोनों लड़ झगड़ के दिन रात बैठ के लिखते हैं. मीन्स ही राइट्स बट देन मैं बोलता हूँ नहीं ऐसा नहीं, वैसा करते, वैसा करते, ये करते, वो करते. एंड सर्टेन टाइम्स क्या होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि कोई एक्टर्स हमारे दिमाग में है, जैसे अपरा मेहता जी थी, वंदना मैम है, रोहिणी मैम है, दीपक सर है, तो एक हमें पता है कि वो क्या करेंगे क्योंकि सालों से उनको देखते आ रहे हैं हम लोग. तो वो दिमाग में एज ए डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उनको बोलता था कि नहीं ये सीन ऐसा करो, मैम अच्छा करेंगे ये, या सर अच्छा करेंगे इसमें. तो वो एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे यहाँ जब तक स्क्रिप्ट कंप्लीट ना हो वहाँ तक. उसके बाद सारे जो एक्टर्स आए, बट एक्टर्स जैसे हमने वर्कशॉप कुछ किया, ये सब आगे हम लोग ने लुक टेस्ट किए, तो जैसे जैसे लुक टेस्ट में रेडी होके आ रहे थे वैसे हमको पता चल रहा था कि ओके जो हमने सोचा था एग्जैक्टली रेप्लिकेट वो हुआ है जो हमें चाहिए था. एंड दे ऑल हैव वर्कड ऑन देयर कैरेक्टर्स, और उन्होंने जो पोर्ट्रे किया है 100% दिया है उन्होंने अपना, तो इट वाज फन वर्किंग. अच्छा, बट उसी बताने पर विशाल ने भी बताया था he did not really know about the character. आपने बस उनको बोला Correct. he believed upon your words and he just sent across a basic Correct. audition. तो इस बात पे बताइए कि श्रेणु ने जहाँ तक मुझे बताया कि विशाल उनको गुजराती लैंग्वेज में काफी दिक्कतें सहनी पड़ी. Correct. मुंबई की गुजराती अलग. Correct. So what made you choose विशाल for that? Okay. मी एंड विशाल वी न्यू ईच अदर सिंस लॉन्ग, बट हमने कभी काम नहीं किया है साथ में. बट जैसे ये रोल मेरे पास आया कि एक बिजनेसमैन है और हैंडसम लड़का चाहिए एंड ये, तो आई थॉट ऑफ विशाल कि विशाल इज़ अ परफेक्ट चॉइस फॉर दिस रोल, क्योंकि रोल जो था वो हीरो था, प्लस उसमें कुछ उसकी पतली गली निकल के निकलना था, क्योंकि इतने सारे वुमन ओरिएंटेड, ये पूरा एक्चुअली शो वुमन ओरिएंटेड है,
तो उसमें से एक अपनी जगह कैसे बनाना है और कैसे उस किरदार को खेलना है, विशाल को बारीकाई बहुत अच्छे से खेलने आती है। तो आई न्यू हिम कि वो बहुत अच्छा करेगा इसमें। तो आई जस्ट कॉल्ड हिम कि विशाल क्या कर रहा है, डेट्स है तेरे पास, पहले तो वो बताए हाँ सर डेट्स है, बताओ अभी क्या करना है। मैंने बोला एक वेब है, ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी फैब, इट्स ऑन अ लार्ज स्केल, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, उसको इस तरह सोच के करना बस। एंड देन ही डिड इट, इट वॉज बैंग ऑन, 2 घंटे में इसका कास्टिंग हो गया है। आई थिंक दैट्स द क्विकेस्ट वन मुझे। बट विशाल जब आप फाइनली सेट पे आए और आपको फिर किरदार पता चला सर की स्क्रिप्ट पढ़ी या फिर डायरेक्टर से आपको पता चला कि रोल क्या है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था पूरे षड्यंत्र सीरीज का? मुझे एक चीज पहले 8 को डिवाइड करो 4 मेरे हाथ में जब स्क्रिप्ट आई थी तो एज आई सेड कि मैं इनके वर्ड्स पे मैंने हाँ बोल दिया था, और जब लुक टेस्ट और ये सब कुछ हो गया था, फिर मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, मुझे कहा कि स्क्रिप्ट पढ़नी, मतलब हाँ पढ़नी है। तो मैं पढ़ी, तो मैंने पहले 4 एपिसोड पढ़े और कुछ मुझे लगा ही नहीं, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मतलब मुझे नहीं करना ही है, मतलब कुछ नहीं है। बोलते अरे कितना पढ़ा, मतलब 4 एपिसोड, तो आगे पढ़। मैंने बोला 8 पढ़ ले, फिर तू मुझे फ़ोन करना, सीधा सेट पे मिला है। हाँ, मैंने फिर फ़ोन नहीं किया, मैंने बोला नहीं सर बहुत कुछ है करने के लिए। बस एक छोटा सा फेयर था, बिकॉज एज श्रेनु ने कहा कि जो लैंग्वेज, तो शूट के एक दिन पहले रात को जब आए थे बोला कि अच्छे से रेस्ट करना है, वो तो मैंने कहा तो सर अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूँ, गुजराती थोड़ा मुंबई या गुजराती है तो मदर टंग है, बट मुंबई की लैंग्वेज है गुजराती, तो थोड़ा संभाल लेना। बोलता है डोंट यू वरी एट ऑल अबाउट इट, तू तेरा कर जो करना है। फर्स्ट डे जब सेट पे आया, जब अच्छा फर्स्ट सीन ही रोहिणी मैम के साथ था, सो अगेन रोहिणी अतंगड़ी इज लाइक बिग थिंग, बिग नेम, तो वो थोड़ा ही था, लेकिन बट उन्होंने भी बहुत कंफर्टेबल हम रहे, जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं सब लोगों को कंफर्टेबल फील करवाया। एंड मेरी आदत है लाइन्स ऊपर नीचे करने की, और अब गुजराती था तो मैं अपने कंफर्ट जोन में जा रहा था और सामने ही बैठे रहते थे सर। तो मैं एक बार जाके मैंने पूछा उनको, बोला सर मैं थोड़ा सा अगर इसको ट्विस्ट करूँ चलेगा? हाँ जब तक मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो तू कर सकता है, जब कुछ होगा तो मैं तेरे को टोकूंगा। बोला हाँ सर चलेगा। सो वो एक फ्रीडम आ गई थी। उर्वेश सर थे तो मुझे पता था, मैं जानता तो आई कैन, एंड ही इज वेरी अप्रोचेबल, ऑफ कोर्स ही इज आल्सो। तो मैं जाके बोला सर ऐसे करूँ क्या, ये कर, बोले तू कर, मुझे लगेगा कि गलत है तो मैं तेरे को बोल दूंगा, टोकू। सो ही आल्सो गिव मी दैट गो अहेड कि यू डू व्हाटएवर यू फील लाइक, एंड टच वुड इट केम आउट नाइस, और कैरेक्टर एवरी डे डेवलप हो रहा था, तो वो अच्छा लग रहा था कि हाँ अब तू इस तरह से कर सकता है, तू इस तरह से कर सकता है। So that was nice. Okay, in that case मैं आपसे जानना चाहूँगी, अपरा मेहता is such a name that people reckon with her, they relate to her as पिरानी परिवार की सासू माँ, करेक्ट है, क्योंकि सास की बहू इतने सालों का वो चलता आ रहा, आज भी आपसे मैम ने इतना काम किया, still we would call her like क्योंकि से लिंक करेंगे। So when you casted her, did you I don't know if like working with senior actors, did you ever have that thing in your head कि अरे यार they might throw some tantrum or something of that sort? What was the experience working with her? Or same goes for you people also, because you work with her on set. I'll be very honest, हमारे टच वुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड किसी भी एक्टर्स ने कोई टेंट्रम्स नहीं किए हमारे साथ। दे ऑल वर वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पीपल, और सेट पे हम लोग पूरे फैमिली के साथ रहते थे, वैसे रह रहे थे। एंड ऑनेस्टली अपरा जी के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, मैंने एक फिल्म बनाई थी काचिंडो, जो भी शेमारुमी ऐप पे अभी भी है। एंड उसमें अपरा जी ने जब उसका टीज़र देखा था तो हमको को कॉल किया था कि कुछ ऐसा करो कि मैं इसका पार्ट बनूं, बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुली शॉट एंड आई जस्ट लव्ड इट। तो उसके बाद हमने उनकी एंट्री बाद में शूट की है, जस्ट टू कीप अ हुक फॉर सेकेंड सीजन। तो उसके बाद जब हमने ये षड्यंत्र का सोचा, तो व्हेन बाबुल भाई वाज राइटिंग एंड व्हेन ही नरेटेड, वी बोथ वर ऑन वन पॉइंट कि ये रोल तो अपरा जी ही करेंगे और कोई नहीं करेगा इस रोल के लिए। एंड देन वी फिगर्ड आउट, वी आस्क्ड मैम कि मैम ऐसा है और ये टाइटल रोल है, आपको ये करना है। एंड शी वाज लाइक कि बैंग ऑन, आई एम डूइंग इट। तो उन्होंने जो एक वो कंफर्टनेस जो रखा है ना पहले दिन से, और वही रोहिणी मैम ने भी रखा है, वंदना मैम, दीपक सर, एवरीबडी लाइक फिरोज भाई, एवरीबडी दे हैव गिवन मी द स्पेस कि आप कुछ मत सोचो कि हम सीनियर्स हैं या ऐसा कुछ है, यू डू वॉट यू फील लाइक, यू से कि मैम ये नहीं अच्छा लग रहा है, कि सर ये नहीं अच्छा लग रहा है, आप मुझे बता दो। एंड इट वॉज वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद ऑल ऑफ देम ऑनेस्टली। ओके, इन दैट केस इस लास्ट चीज जानना चाहूँगी मैं, हमने काफ़ी सारे पॉलिटिकल ड्रामास देखे हैं, कितनी बार हमने इससे पहले भी देखा है कि चाहे वो वुमेन ओरिएंटेड पॉलिटिकल ड्रामा हो या फिर नॉन वुमेन ओरिएंटेड, षड्यंत्र में ऐसा क्या वो एक्स फैक्टर है, लीविंग अपार्ट वो गुजराती में हम देखने वाले हैं कि जो फैंस को लगेगा कि हाँ ये हटके था, ये पहले से अलग था? व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर? आज तक जितने पॉलिटिकल्स आए हैं वेब सीरीज़, वो शायद पॉलिटिक्स को ही मायने रखे हुए बनाए हुए हो, बट हमारे यहाँ पे ऐसा है कि पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ इट, बट द पॉलिटिक्स इज विद इन द फैमिली, इट इज विद इन द फैमिली। तो
उस बारे में वो देखना ज़्यादा मज़ा आएगा। बिकॉज क्या है कि एक तो एक फैमिली की बात है, उसमें पूरा पॉलिटिकल फैमिली है और कैसे एक दूसरे को लोग यहाँ पे कुर्सी छीनने के लिए कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, वो देखने लोगों को बहुत मज़ा आएगा। But then in that case, अक्सर कहते हैं कि कहानियाँ वही दर्शाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपने कहीं देखी होती हैं या पर्सनल लाइफ या तो कहीं ना कहीं you're trying to portray a part of नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ना ही किसी से प्रेरित होकर ये स्टोरी लिखी यार, इट्स अ फिक्शन थिंग, इट्स अ थिंग कि हमने सोचा और उसको लिख दिया। इससे कोई फैमिली को लेना देना नहीं है, ना ही किसी से लेना देना है। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल। आप जब खुद देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर पॉलिटिकल वेव्स एंड दिस। ओके, चल आपसे आखिरी जानना चाहूँगी, बहुत टाइम पहले, मतलब नॉट बहुत टाइम पहले, बट देन टीवी से अब आप गुजराती में नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी टीवी का ऑडियंस, अभी भी हिंदी टीवी का ऑडियंस आपका वहीं का वहीं है, जो चाहती है कहीं ना कहीं आप उधर भी अलग अलग किरदारों में नजर आए। तो क्या ये कहना सही होगा कि जैसे जैसे लॉकडाउन हटेगा वैसे वैसे अब हम आपको टीवी में भी वापस देखने वाले हैं, या क्या सीन होने वाला है? जी ऑफ कोर्स, क्या होता है ना कि जब वेब सीरीज की बात आती है तो वेब सीरीज एक लिमिटेड स्टोरी है कि 10 एपिसोड या 8 एपिसोड में आप वो स्टोरी को खत्म कर रहे हो और उसके बाद सेकंड सीजन आने वाला होता है। तो यहाँ पे रिस्क लेना बनता है कि हाँ आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, ये कैरेक्टर का ये इंपॉर्टेंस है, और जो राइटर होते हैं उन्होंने स्टार्ट टू एंड सोचा हुआ रहता है वो कैरेक्टर के बारे में। तो आपको ब्रीफ भी जो मिलता है ना, वो कट टू कट ब्रीफ मिलता है, ये है, ऐसा करेगा, ये उसका होने वाला है, सेकेंड सीजन में उसका होने वाला है, नहीं होने वाला, यू नो इट। सो यू नो द रिस्क फैक्टर कि मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता हूँ। यही जब टेलीविजन में आते हो, टेलीविजन 10 एपिसोड का नहीं होता। टेलीविजन जैसे आपने अभी इनफाइनाइट नंबर्स, वो 1000 एपिसोड हो चुके थे, वहां पे क्लैरिटी नहीं होती है। वहां पे एक लाइन आ जाती है कि इसके ऊपर दिस इज अ प्रेमाइस ऑफ योर स्टोरी और ये चलेगी। रोल्स काफी आते हैं, लेकिन फिर वो क्या करेगा आगे, सर अभी वो तो पता नहीं है। तो फिर वो रिस्क लेना थोड़ा बनता नहीं है। तो हाँ भाई, नेगेटिव है तो हाँ चलो नेगेटिव ट्राई कर सकते हैं, पॉजिटिव ओके पॉजिटिव ही करते आया हूँ आज तक। फिर अगर कोई बोले कि सर एक दूसरा कैरेक्टर है ऐसा, क्या करेगा उस, अच्छा मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को आदत है बहुत पूछने की, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका क्या चलेगा यहाँ पे, सर इतना पता नहीं यार, तो फिर मैं नहीं। सो यू नो दैट इज द रीजन व्हाई मेरा थोड़ा गैप बढ़ गया है। बट राइट नाउ सर्टेन थिंग्स आर देयर इन द पाइपलाइन, होपफुली द टॉक्स आर ऑन एंड ये अनलॉक होगा तो डेफिनेटली दे विल सी मी बैक। अनलॉक होगा तो ये लॉक होगा। अनलॉक होगा, अरे वेल सर, अनलॉक होगा तो फिर मेरे सारे डेज लॉक हो जाएंगे एंड यस आई विल बी बैक। परफेक्ट। एनी पार्टिंग वर्ड्स जो आप फैंस को बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे आपके इस न्यू वेब सीरीज षड्यंत्र के रिगार्ड्स? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ बहुत से पॉलिटिकल थ्रिलर्स आए हैं, बहुत से पॉलिटिकल वेब्स आए हैं। इमोशंस या स्टोरी की बात करें तो हमारे रामायण महाभारत ने सारी चीज़ कवर कर ली थी। पॉलिटिक्स भी वहीं से शुरू हुआ था, इमोशंस भी वहीं से शुरू हुआ था। समथिंग और दी अदर इज कहीं ना कहीं आपको लगेगा, अगर आप कंपेयर करोगे तो लगेगा अरे ये तो उसके जैसा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से कंपेयर होता ही है। ओके, इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, दिस इज़ वेरी क्रिस्प। ये कोई 1.5 घंटे के या 45 मिनट्स के एपिसोड्स नहीं है, क्रिस्प है स्टार्ट टू एंड। मैं कहता हूँ आप 1-2 एपिसोड देख के उठने नहीं वाले, आप प्रॉपर पूरे 8 एपिसोड देखोगे और फिर ही उठोगे, इतनी ग्रिपिंग है। वेब सीरीज है जिसका नाम है षड्यंत्र, ये आने वाला है शेमारू मी के ऐप पे, ऑलराइट, 24 जून 2021। प्लीज़ आप शेमारू मी ऐप को डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ये शो प्लीज़ देखिए और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.